नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर माहौल अचानक एक नई दिशा में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें बिहार में चर्चा का विषय है और नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुराना रंग जो है नीतीश कुमार का बहुत भयावह है, पलटी मारने का, कि नीतीश पलटी मार देते हैं कभी भी, जब मन में आ जाए खुरापात तभी कर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो सम्राट चौधरी सरकार पर पकड़ जिस तरीके से बनाए हैं, अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो फिर निरीक्षण क्यों? मुख्यमंत्री कम नीतीश कुमार क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो नियमों का उल्लंघन तो है, नीतीश कुमार नहीं कर सकते वह काम, लेकिन नीतीश कुमार कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। यह सब क्यों हो रहा है? नीतीश की पहले उन दो तस्वीरों की बात हम करें कि नीतीश नालंदा गए बारिश में, बारिश हो रही थी जबरदस्त, और उनको माला पहनाया गया। वह उन्हीं को उल्टा माला पहना देते हैं। नीतीश का यह कुछ सालों से आदत रही, यानी कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, लोगों से साथ मिलते हुए भी। पटना आए, तस्वीरें बदल गई। अचानक नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंच गए और कहे कि हमने मीटिंग बुलाई है, आप बैठक में आइए, फैसला करना है। नीतीश कुमार फोन भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार किसी को भेज करके भी कहा सकते थे, इंफॉर्मेशन दे सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार खुद क्यों गए? यानी कि कुछ तो नीतीश के मन में चल रहा है, ललन सिंह से भी। अब कहा जा रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार ने ललन सिंह और संजय झा पर भरोसा कुछ ज्यादा किया है। करने लायक है या नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से तो यह लग रहा है कि भरोसेमंद बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बैठक की तैयारी, जेडीयू कार्यालय में पहुंच जाते हैं। अचानक ही नीतीश कुमार हर जगह पहुंच रहे हैं। जैसे विजिलेंस वाले छापा मारते हैं, वैसे नीतीश कुमार जेडीयू के दफ्तरों में या जेडीयू के नेताओं के घर छापे मार रहे हैं। अब इन सभी के बीच दूसरा तस्वीर जो है, वह दूसरा तस्वीर लालू प्रसाद यादव का है। पहला नीतीश का हो गया और दूसरा लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी को मुंह तोड़ जवाब देने का ठान लिया है। अब राबड़ी देवी जो हैं, वह नेता विपक्ष है विधान परिषद में, और विधानसभा में तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति समाप्त हो चुकी है और काफी बीमार रहते हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी आवास खाली करती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खाली कराना चाहती थी, अड़ी हुई थी, उन्होंने खाली कर दिया। ले जा भैया, जा। दूसरा आवास सरकारी दिया गया, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि जिस आवास को नहीं खाली कराना चाहिए था, उसे खाली कराने का मतलब है कि लालू परिवार के जीवन में उथल पुथल मचाने का। और दूसरा कब खाली करा देंगे कौन जानता है, तो इससे अच्छा छोड़ दो। उन्होंने सरकारी आवास ही छोड़ दिया और कौटिल्य नगर अपने निजी आवास में चले गए, जो आवास तैयार था ही नहीं, जल्दबाजी में कुछ रहने के लायक तैयार किया गया। इस बीच जो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, तो जेड श्रेणी की सुरक्षा आखिरकार सम्राट चौधरी ने दी, लेकिन उसमें कटौती करके उसे राबड़ी देवी ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। कहा कि अब आपका न तो सरकारी आवास चाहिए
और वह निजी आवास में चली गई, और न तो आपका सुरक्षा कर्मी चाहिए। कौटिल्य नगर सुरक्षा कारणों से लालू परिवार के लिए सही नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बच रहा था। ऐसे में सम्राट सरकार ने सिक्योरिटी कुछ घर से थोड़ी दूरी पर रोड के आसपास बिठा रखी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वह लोग भी अपना आराम से टेंट लगा करके मस्ती पानी मार रहे हैं, और उन सिक्योरिटी वालों से सरोकार नहीं रखता लालू परिवार। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन में इन लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। यह इन्हें याद रखना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो गई उस परिवार को, तो उसके लिए सरकार को लेने के देने बिहार में पड़ सकते हैं और देश में भी। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार की बैठक जो होने जा रही है, वह बैठक मोदी सरकार को लेकर के है। मोदी सरकार नीतीश कुमार ही नहीं, जितने सहयोगी दल है सबके साथ धोखा करती है। यानी कि उसका धोखेबाज जनता पार्टी नाम होना चाहिए, लूट खसोट वाली जनता पार्टी नाम होना चाहिए, जो राम मंदिर में चोरी करती है और अपने ही लोगों को धोखा देती है। डायन भी साथ अगर छोड़ के डसती है, लेकिन यह तो खुद ही घर में डस लेते हैं। ऐसे में डिप्टी पीएम की जो चर्चा चल रही थी, उसी पर बैठक होने जा रही है। और जेडीयू आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी पर कि यह तो चाहिए ही। और अब कुछ ही दिन का वक्त पार्लियामेंट सेशन का बचा हुआ है, और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, 1 महीना दिल्ली रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को तो अल्टीमेटम ही दे दिए कि भैया हम 18 सांसदों का समर्थन वापस ले लेंगे आपसे, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं, हम कभी भी ऐलान कर देंगे अगर आपने हरकत की तो। 3 कानून जो लेकर के आ रहे हैं पार्लियामेंट में, एक मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, और दूसरा डिलिमिटेशन, और तीसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर रही है, चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू से भी दोस्ती बना रही है, एक हाथ थमा रही है, और दूसरा हाथ वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को थमा रही है, और एसआईआर चल रहा, उसके तहत खेल करने की कोशिश भी कर रही है। अब चंद्रबाबू नायडू को यह पसंद नहीं। इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा। अब पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू बेचैन हैं, और जगनमोहन रेड्डी इन दोनों की नींद उड़ा रखे। सोचिए, विपक्ष में वाला सत्ता का होश उड़ा रखा है मोदी के सहयोग से, और वही सत्ता वाला मोदी को समर्थन दे रहा है 18 साल से। यानी कि विश्वासघाती पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि देखिए, हम तो समर्थन आपसे वापस ले लेंगे अगर आपने ऐसी हरकतें की तो। और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार, इन लोगों के साथ संबंध अपने अच्छे बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी तो विपक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ संबंध बना रहे हैं। कांग्रेस के साथ डायरेक्ट लोग जुड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो टूटने के बाद बचे हैं, वह एकजुट रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर सोनिया गांधी इसकी कोशिश में लगी हैं। लेकिन जनता के अंदर जो संदेश जा रहा है, वह संदेश जा रहा है कि इन क्षेत्रीय दलों से पीछा छोड़ा लो अब, क्योंकि जिस तरह से उनकी हरकतें रही कि वह वोट तो भाजपा के खिलाफ लेती हैं, लेकिन वह कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा के साथ चली जाती है। यानी कि कोई मतलब ही नहीं, या तो कांग्रेस को दे दो या भाजपा को ही दे दो, वह डायरेक्ट कर लो। तो इन क्षेत्रीय दलों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, क्या परिणाम होगा, अखिलेश यादव के साथ क्या होगा, वही एक बचे हैं इंडिया गठबंधन में बर्बाद होने के लिए, बाकी सब तो हो गए। तो उनका भी नंबर अब आ गया है। इस बीच नीतीश कुमार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है, और राहुल गांधी पटना 11 जुलाई को पहुंचने वाले हैं, छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इन चीजों को लेकर के नीतीश कुमार तो कांग्रेस के झुकाव में है,
लेकिन सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब वहां से जो आगाज होगा वह सम्राट सरकार के लिए बड़े संकट का ऐलान भी होगा और वह संकट में आएंगे। अब जो पार्लियामेंट सेशन है और कैबिनेट विस्तार जो होना है, नीतीश कुमार को अगर नहीं इच्छा अनुसार पोस्ट दिया गया तो फिर सम्राट की कुर्सी चली जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।